students, how are you all? Hope you all are very good. Today's we are going to start our fourth chapter of class third, which is about inside our body. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में. What are the different parts of a human body? क्या different body system है, sense organ, that all we have to discuss today. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter about our body and its different parts. So students, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं different body parts of a human body. So इन्हीं को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे our body के बारे में. See, the refrigerator, fan, bicycle, etc. are all machines which do some work for us. But the most amazing machine is your own body itself. In fact, our body is much better than a machine. We can do so many things at the same time. We can see, hear, eat, smell, taste, walk, run, breathe, think, and reproduce. Our body works day and night. Our body is made up of very tiny cells. Cells are of many kinds, same kind of cell joined together to form a tissue. Example, blood. Many tissue joined together to form an organ like heart, lung, and etc. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों से बोल रहे हैं कि आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फैन, बाईसाइकिल. ये सभी मशीन्स क्या करती हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं. लेकिन उससे भी बहुत बेटर और एक अमेजिंग मशीन हमारी खुद की बॉडी होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं एक बारी में. जैसे कि आप देख सकते हो, सुन सकते हो, खाते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट, वॉक, रन, ब्रीथ, थिंक, रिप्रोड्यूस. देखिए, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी कर सकती है. तो ये एक बेटर मशीन है. ठीक है, हमारी बॉडी डे एंड नाइट वर्क कर सकती है. ठीक, चलो. सो हमारी बॉडी बनी किससे स्टूडेंट? बहुत छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है. ठीक है, और ये सभी सेल्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी. जो सेल्स सेम टाइप के होते हैं ये एक साथ ही ज्वाइन होकर हमारी बॉडी में टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, ब्लड. और बहुत सारे टिश्यू जो सेम काइंड के होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग, एक्सेट्रा. ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में. सेंस ऑर्गन स्टूडेंट्स हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हमारे सराउंडिंग्स को सेंस करने में, फील करने में हेल्प करते हैं. कौन से 5 सेंस ऑर्गन होते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ओके, ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस. जैसे कि आईज के थ्रू हम देख पाते हैं, ईयर्स के थ्रू हम हेयर सुन पाते हैं, नोज के थ्रू स्मेल करते हैं, टंग के थ्रू टेस्ट कर पाते हैं. इनफैक्ट स्पीकिंग, बोल भी हम टंग के थ्रू ही पाते हैं. और स्किन क्या करती है? हेल्प करती है हमको पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, इन सबको फील कर पाते हैं हम स्किन के थ्रू बाय टचिंग. ओके, चलो. सो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स थे. अब पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में. सी स्टूडेंट्स, मेनी ऑर्गन्स जॉइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. वी हैव मेनी ऑर्गन सिस्टम इनसाइड द बॉडी. अभी मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में बताया था कि बहुत सारे ऐसे टिश्यू जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, वो मिलकर हमारी बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं. और सारे ऑर्गन्स, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिसको हमें वन बाय वन पढ़ना है. सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. सी, ये हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका जो मेन बॉडी ऑर्गन है दैट इज लंग. ठीक है, देखो, जो आपके नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ये 3 ऑर्गन्स है जो आपका मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी system. We take in air through our nose. The nose has tiny hair which prevent dust and germs from entering our body. From the nose, the air enters the windpipe and from there into the lungs. The fresh air mixes with the blood and is supplied to all parts of the body. We breathe in oxygen from the air. The body uses this oxygen. The air we breathe out from the lungs is impure and contain carbon dioxide. Thus, breathing purifies the blood. Oxygen helps to burn the food which gives us एनर्जी. सो स्टूडेंट, नोज, विंड पाइप और लंग्स ये मिलकर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. सबसे पहले आप क्या करते हो? एयर को ब्रीथ करते हो अपने नोज के थ्रू. ठीक है, नोज में आपके छोटे छोटे से हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नेजल हेयर कहते हैं, जो क्या करते हैं, उस एयर में अगर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, जर्म्स वगैरह है तो वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, ये नेजल हेयर उनको वहीं रोक लेते हैं. ठीक है, उसके बाद वो एयर नोज से कहाँ जाती है? विंड पाइप से पास होकर लंग्स तक पहुंचती है. लंग्स में जाकर जो फ्रेश एयर हमने इनहेल करी है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर कहाँ? सभी बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई कर दी जाती है. हम उस एयर में से जो ऑक्सीजन गैस है उसको ब्रीथ इन करते हैं और बॉडी इसी ऑक्सीजन गैस का यूसेज करती है. ठीक है, उसके अलावा जो एयर आप ब्रीथ आउट करते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि इम्प्योर होती है हमारी
बॉडी के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स ब्रीदिंग क्या करता है, ब्रीदिंग ब्लड को प्योरीफाई करता है, और जो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी है, ये ऑक्सीजन जो फूड आपने खाया है उसको बर्न करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। नाउ वी कम टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट, द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी डायरेक्टली, इट इज ब्रोकन डाउन इन आवर बॉडी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। स्टूडेंट, जो हम लोग खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसी खाने को एज इट इज फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके छोटे 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 क्या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना जरूरी होता है, और इसी प्रोसेस को जहाँ पे जो हमने फूड खाया था उसका ब्रेकडाउन जो होता है उस प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या मेन ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहला होता है माउथ, फिर आपका फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब कैसे काम होता है स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले हम वी च्यू फूड इन द माउथ, द सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। The food reaches the stomach through the food pipe. In the stomach, the food mixes with the digestive juices. It remains in the stomach for about 4 hours. It then goes to the small intestine. The products of digested food are carried to different parts of the body by the blood. The undigested food moves into the large intestine and it is removed from the body through the anus. तो सबसे पहले हम जब खाने को इनटेक करते हैं माउथ में, हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो खाने को च्यू करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम उस खाने को स्वलो करते हैं अंदर की तरफ, वो खाना फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है। स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाने का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो खाना अराउंड 4 आवर्स तक हमारे स्टमक में रहता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टेड फूड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारी ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके उनको कैरी किया जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से कुछ वाटर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद सारा का सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड कहाँ, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करता है। नाउ वी कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, देखो जो मेन पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो होते हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, ठीक है। द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, इट पुशेस ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम देयर इट रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल व्हिच इट कैरीज टू द लंग्स एंड किडनीज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो क्या करता है हमारा जो हार्ट है वो मेन ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। वैसे तो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स भी उसी के पार्ट है, लेकिन मेन ऑर्गन हार्ट होता है क्योंकि एक पंप की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और वो सारा पंप्ड ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाया जाता है, ठीक है। फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन और फूड डिसॉल्व होता है जो कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड, ठीक। वहां से फिर क्या होता है, जब सभी बॉडी ऑर्गन्स को सिर्फ फूड को और ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, उसके बाद वो सब इम्प्योर जो ब्लड होता है या ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा क्या डिसॉल्व हो जाता है, उस ब्लड को वापस ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ लेकर आया जाता है, आपके लंग्स एंड किडनीज तक, ठीक है। यानी कि अब उस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटीरियल्स डिसॉल्व हैं जिनको वापस से कैरी करके हम लंग्स और किडनीज तक लेकर जाते हैं, ठीक है। और वहाँ उसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय दी लंग्स, और जो वेस्ट मटीरियल है उसको किडनीज क्या कर देती है, रिमूव करती है। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमारे पूरे बॉडी सिस्टम और सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग फ्रेजाइल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन के बॉटम से स्टार्ट होके कंटिन्यू करता है ऑलमोस्ट हमारी वेस्ट तक, ठीक है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे बंडल्स होते हैं नर्व्स के, ठीक है। वो जो नर्व्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है, पूरी पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करती है सारी की सारी नर्व्स। इस तरीके से ये जो नर्व्स होती हैं ये मैसेजेस को कैरी करती हैं फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन कमांड जो देता है उसको कैरी करके दोबारा से इन ऑर्गन्स के पास वापस लेके जाती है हमारी सारी नर्व्स, ओके।
चलो, नाउ वी कम टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स का बना हुआ सिस्टम इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। कितनी 206 बोन्स होती है एक बॉडी में। ठीक है, सभी बोन डिफरेंट शेप और साइजेस की होती हैं। बोन्स की हेल्प से हम स्टैंड, वॉक, प्ले, रन, ये सभी चीजें कर पाते हैं। हमारी बॉडी को शेप स्ट्रक्चर्स के थ्रू मिलता है। हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करती हैं बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट? किसके मिलकर बना होता है? जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है ये मिलकर बनाती है हमारी बॉडी का मस्कुलर सिस्टम। टुगेदर विद बोन्स दे हेल्प अस टू मूव अबाउट एंड डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बोन्स के साथ मिलकर, बोन्स और मसल्स मिलकर हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है उसको अलाउ करती है और डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क हम लोग कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में के मेन ऑर्गन स्टूडेंट क्या होता है? किडनी, लंग्स एंड स्किन। ठीक है, ये क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जो रेगुलरली क्या करता है? रिमूव करता है वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करने में एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है। इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होता है किडनी, लंग्स एंड स्किन। किडनी क्या करती है? किडनी हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है बाय यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में। स्किन क्या करता है? स्किन भी वेस्ट को रिमूव करता है, किस फॉर्म में? स्वेट की फॉर्म में। और लंग्स रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में हमारी बॉडी से सभी वेस्ट को। नाउ द लास्ट सिस्टम विच इज इन आवर बॉडी दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम हेल्प करता है रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि बेबीज प्रोड्यूस करने में सिस्टम हेल्प करता है इन अ ह्यूमन बी। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने सभी बॉडी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनके मेन ऑर्गन्स होते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक डिड इट, अंडरस्टूड इट। विल मीट यू वेरी सून विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।